इसके पहले मैंने आपको लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में बतलाया जो कि टू वेरिएबल थी। तो इसमें दो लीनियर जब ये होती हैं तो ये एक सिस्टम बनाते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ये जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है ना, और उसमें आपको जो 3 मैंने केस बतलाए थे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, इसमें देखिए a1/a2। तो a1/a2 कितना हुआ 3/5। b1/b2 कितना हुआ 5/3। इसका मतलब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है, यानी x की वैल्यू भी आएगी और y की वैल्यू भी आएगी। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसमें दो वेरिएबल हैं x और y। तो इसमें हम क्या करेंगे, x को y के फॉर्म में ले आएंगे या y को x के। मान लीजिए ये x वाला y के में आ गया तो ये y इसके साथ प्लस या माइनस जो भी होगा तो y की वैल्यू निकलेगी, और जैसे y की वैल्यू निकलेगी उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें से हम करते हैं भाई। ये हमारा क्या है, यहाँ ये डाल दीजिए फर्स्ट, ये डाल दीजिए सेकंड। तो यहाँ मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया। इक्वेशन 1 क्या है 3x + 5y = 12। तो 3x = इसको यहाँ माइनस कर देंगे 12 - 5y। तो x = अब ये x यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 12 - 5y/3। अब देखिए x किसके फॉर्म में आ गया y के। अब ये y और ये y सेम वेरिएबल हो गए तो y की वैल्यू पहले निकल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे, देखिए यहाँ इसको डाल दीजिए थर्ड, y यहाँ डाल के x निकालेंगे अपन बाद में। तो यहाँ अब अपन को करना पड़ेगा substituting the value of x in इक्वेशन 2 में डाल देंगे। इक्वेशन 2 ये है। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा 5x + 3y = 4। ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें हम ये x की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 12 - 5y/3 + 3y = 4। अब ये इंटू कर दीजिए तो आ जाएगा 60 - 25y/3 + 3y = 4। अब यहाँ पे अपन इसके अपान 1 ले सकते हैं। अपना एलसीएम आ गया 3 से 1 जा 1 का इसमें इंटू होगा तो सेम आएगा 60 - 25y + 1 3 जा 3 3 3 जा 9y = 4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 60 - 25y + 9y = 12। तो ये आ गया 60 25 -25 + 9 कितना हो जाएगा -16y = 12। तो -16y 60 को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये = का साइन है तो ये 60 + 60 यहाँ आ जाएगा -60 -16y = -48। तो y = -48 और ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा अपान -16। तो y = माइनस माइनस प्लस 48/16 1 जा और ये 3 जा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब पुटिंग
y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, जहाँ मैंने x निकाला था 3, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन को देखते हैं, 12 माइनस 5y/3, 12 माइनस 5y/3। तो यहाँ हमारा y3 पुट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 3/3, तो 12 माइनस 15/3 इज इक्वल टू 12 में से 15 जाएगा -3/3 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू कितना आ गया 1। और ये माइनस प्लस, यहाँ क्या है देखिए, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। तो अब यहाँ से हम अगर ऊपर चलेंगे तो यहाँ हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इस x को हम पुट कर देते हैं, इस x को हम पुट कर देते हैं, किस में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो 3 इंटू -1 प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो 3 का -1 में इंटू होगा -3 प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो 5y इज इक्वल टू 12 प्लस कितना जाएगा 3, तो 5y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू 15/5। तो जो हमारी y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3। तो आंसर हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3। अब यदि हम यहाँ पुट करते हैं, इसमें हम पुट करके चेक कर लेंगे, लेफ़्ट साइड में रखिए, अगर राइट साइड आ रहा है तो आंसर हमारा सही है।